चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सचिवों की एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में की जो डिटेल सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि कोई भी इलीगल और इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट जो कानून और संविधान के खिलाफ हुई होगी उसे रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी इलीगल अपॉइंटमेंट अगर हुई है, इर्रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई है, उसे कोई भी रास्ता नहीं दिया जाएगा कि उस अपॉइंटमेंट को पक्का किया जाए। इसका मतलब दिशा निर्देश बिल्कुल साफ है कि वो तमाम लोग जो ना तो एसएसबी के रूट से, ना पब्लिक सर्विस कमीशन के रूट से और ना ही दूसरी कोई कानूनी प्रक्रिया अगर सरकार ने कभी बनाई थी उस प्रक्रिया के जरिए सिस्टम में आए हैं, उन तमाम लोगों को सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा, उन तमाम लोगों को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा, उन तमाम लोगों की नौकरियां पक्की नहीं की जाएंगी। यह फैसला जम्मू कश्मीर की सरकार ने कर लिया है। इसी फैसले को लागू करवाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लॉ डिपार्टमेंट को कुछ हिदायत दी है। उन्होंने ये कहा है कि आप एक लिस्ट तैयार कीजिए और उस लिस्ट में आप हमको ये बताइए कि कितनी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं, कितनी ऐसे लोग हैं जो इलीगल और इर्रेगुलरली अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। कितने लोग ऐसे, उनकी लिस्ट आप हमें दे दीजिए, आप हमें उन केसेस की तफसील बताइए। वो केसेस की तफसील इसलिए मांगी जा रही है ताकि जब केसेस की डिटेल सरकार के सामने आएगी, सरकार पूरा रिकॉर्ड खंगालेगी और उसके बाद बेहतरीन वकीलों को काम पर लगाया जाएगा ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि इलीगल और इर्रेगुलर मोड से जो लोग सरकारी मुलाजमत में आए हैं उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। यहां से एक और चीज स्पष्ट होती है कि जम्मू कश्मीर सरकार का रवैया कैजुअल, डेली वेजर और ये हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड या अलग अलग तरीकों से जिन लोगों को लगाया गया है उनके प्रति जम्मू कश्मीर की सरकार का रवैया बिल्कुल साफ हो रहा है। यानी सरकार का साफ तौर पर यह मानना है जो लोग जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या अन्य किसी इंस्टीट्यूशन या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कोई कमेटी बनाई गई या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई बोर्ड बनाया गया जिस बोर्ड को के पास संवैधानिक ताकतें थी या कोई कानूनी ताकत थी, उस ताकत के जरिए उस बोर्ड ने कोई अपॉइंटमेंट्स करी तो वो ठीक है। लेकिन जहां पर ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, जहां पर एक एक्सीएन ने, जहां पर एक चीफ इंजीनियर ने, जहां पर एक बीडीओ ने, जहां पर एक एसीडी ने, जहां पर जिस सरकारी मुलाजिम के हाथ में कलम आई उस सरकारी मुलाजिम ने 4 लोगों को मुलाजमत दे दी, 4 लोगों को मुलाजिम कर दिया, उन तमाम अपॉइंटमेंट्स को, उन तमाम नौकरियों को लेकर सरकार संजीदा हो गई और सरकार ने तय किया है कि इसे तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमत में बैकडोर से आए हैं, बिना इम्तिहान दिए आए हैं, बिना कोई रिक्रूटमेंट का इम्तिहान पास किए आए हैं, तो अब सरकार के पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। सरकार ने तय कर लिया है कि अब आप सिस्टम से बाहर जाएंगे और आपको सिस्टम के बाहर ही अब रहना पड़ेगा, आप सिस्टम में वापस नहीं आ सकते हैं। अब यह देखना है कि जब सरकार यह सब करने लगती है तो क्या सरकार इसमें उन कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को भी लाएगी जिन कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौर में, पीडीपी ने अपने दौर में, कांग्रेस के नेताओं ने अपने दौर में और बीजेपी के नेताओं ने अपने दौर में लगाया, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? क्या वो जो शोर बीच में सुनने में आया था कि जम्मू कश्मीर बैंक में बहुत बड़े पैमाने पर क्लास 4 लगाए गए हैं जिसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था, जिसके लिए कोई इम्तिहान नहीं हुआ, बिना इम्तिहान के लोग लगाए गए, बड़ा जबरदस्त शोर मचा था और यह कहा जा रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर बैंक के पुराने 4 चेयरमैनों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, लेकिन खामोशी, मामला ठंडे बस्ते में। और बहुत सारे लोग जब ये वीडियो सुनेंगे भी तो नाराज होंगे कि जनाब किसी की नौकरी लगी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसी की नौकरी गलत तरीके से लगे तो वो गलत है, नौकरी लगी तो आपको अच्छा नहीं लग रहा, किसी की नौकरी गलत तरीके से लगे तो वो गलत है, उस गलत को गलत कहना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन एक रिक्रूटमेंट के तरीके से, फेयर तरीके से किसी की नौकरी लगे तो उसकी वकालत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरीके से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में लोग लगे,
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जम्मू कश्मीर में बनाया ही इसीलिए गया था ताकि इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपने रिश्तेदारों को, अपने नौकरों को, अपने घर में काम करने वालों को, आस पड़ोस के लोगों को इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में मुलाजमतें दी जाएं। अब जाहिर सी बात है अलग अलग लोगों को मुलाजमतें मिली, क्योंकि कई लोग तो बिल्कुल, कई चेहरे तो बिल्कुल मेरे सामने हैं जिनके बारे में मुझे बिल्कुल पता है कि ये लोग इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुलाजिम हुए क्योंकि इनका कोई रिश्तेदार या तो मंत्री था, या इनका कोई रिश्तेदार कोई कमिश्नर था, या इनका कोई रिश्तेदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, या इनका रिश्तेदार किसी और इंपॉर्टेंट पोजीशन पर था, जिसके चलते ये लोग सिस्टम का हिस्सा बने। अब सवाल यहां पर यह है कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, उन्होंने साफ कर दिया है कि आप दाएं जाएं या आप बाएं जाएं, आपके लिए एक ही रास्ता है सरकारी मुलाजमत में आने का है, वो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, या सरकार किसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, या सरकार ने कभी कोई कमेटी बनाई हो, उसको खास ताकतें दी हो ताकि वो रिक्रूटमेंट कर सके, तो वो रूट है आपके पास। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन देकर बीडीओ के दस्तखत से आप सरकारी मुलाजमत में आए हैं तो सरकार अब आपको झेलेगी नहीं, और सरकार इन केसेस को जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में भी लड़ेगी, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी दलील जो है सरकार जरूर रखेगी। हालांकि एक मामले में सरकार की दलील फीकी पड़ गई, न वो सुप्रीम कोर्ट में चली, न वो हाई कोर्ट में चली, और अब जाकर, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों बताया भी था, कि एक कैजुअल लेबरर को जो है पक्का करने की सिफारिश जो है एक डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कर दी है। तो उस सिफारिश के फौरन बाद बाकी कैजुअल लेबरर, बाकी जितने भी डिलेटेड वर्कर है, वो भी हंगामा करने लगे हैं कि जनाब, कोर्ट से ये पूछने लगे हैं कि जनाब आपने इनको अगर पक्का कर दिया तो हमारा केस भी तो इन्हीं के जैसा है, हम पर भी नजर करम करें। तो अब कहीं अगर कोर्ट से इन बाकी तमाम डेली वेजरों, कैजुअलों के लिए भी कोई इस तरह की डायरेक्शन आ गई तो सरकार के लिए और बड़ी मुसीबत बन जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, रहबर तालीम में एक बड़ी तादाद है उन नौजवानों की जिन नौजवानों के पैनल फाइनल हुए थे या पैनल किसी स्टेज पर थे। हाईकोर्ट की तरफ से लगातार जो है डायरेक्शंस आ रही हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आप इन रहबर तालीम को फौरन जो है एडजस्ट करें, नहीं करेंगे तो कंटेम्प्ट में हम आपको जो है कोर्ट में बुला लेंगे। वहां पर भी देखने को यही मिल रहा है कि स्कूल एजुकेशन विभाग परेशान है कि भाई अब एडजस्ट करें तो करें कहां। हमने ऑलरेडी इतनी सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट करी हैं, और सुपर न्यूमरी पोस्टें क्रिएट करेंगे तो अगले कम से कम 20 साल तक दोबारा कभी टीचर मास्टर की हमारे पास वैकेंसी जो आएगी ही नहीं, और हम किसी नए बच्चे को लगा ही नहीं पाएंगे। यह भी एक परेशानी विभाग को हो गई है। इसी तरीके से पीएचई, पीडब्ल्यूडी, अन्य कई और विभाग है, उन विभागों में भी सरकार का यह मानना है कि यहां पर जो लोग लगाए गए हैं वो किसी फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जरिए नहीं, बल्कि एक इस तरीके से लगाए गए जो तरीका संवैधानिक भी नहीं था और जो तरीका कानूनी भी नहीं था। कानूनी तौर पर जो तरीका गलत था और संवैधानिक तौर पर भी जो तरीका बिल्कुल गलत था, उस तरीके से लोग लगाए गए। और अब इन लोगों को लगाने के बाद अब सरकार से कहा जा रहा है कि भाई इन तमाम लोगों को परमानेंट कीजिए, इनको पक्का कीजिए। सरकार ये कहती है कि भाई ठीक है, 2 लाख लोगों को अगर हम पक्का करेंगे आज, बताइए फिर इन 2 लाख लोगों को पक्का करने के बाद 1.5 लाख करें, लाख करें, 1.25 लाख करें, जितने लोगों को भी हम पक्का करेंगे, जिन पोस्टों के अगेंस्ट हम पक्का करेंगे, बाद में बताइए वो नौजवान जो इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, वो नौजवान जो इस वक्त इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, वो नौजवान कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जो लोग हैं, उनके लिए हम फिर मुलाजमत का बंदोबस्त कहां से करेंगे। ऑलरेडी हमारे रोल पर 3.5, 4 लाख, 4.5 लाख के करीब मुलाजिम है। 2 लाख मुलाजिम और रोल पर लेने का मतलब यह होगा कि 7 लाख के करीब मुलाजिम। 10 लाख मुलाजिम तो महाराष्ट्र में है, जिस महाराष्ट्र की आबादी करोड़ों में है, और बाकी अगर अगल बगल के राज्य देखेंगे, किसी राज्य में इतने मुलाजिम नहीं जितने मुलाजिम जम्मू कश्मीर में है। यह सरकार का मानना है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया है और लॉ डिपार्टमेंट को भी कह दिया है कि जो मामले कोर्ट में हैं, इर्रेगुलर, इलीगल अपॉइंटमेंट्स के, उन मामलों में की डिटेल फौरन आप सरकार को दे दीजिए, और आप एक रोड मैप हमको बताइए कि क्या रोड मैप है आपके पास कि ये तमाम जितने केसेस हैं इनको कोर्ट में अच्छे तरीके से लड़ा जाए, कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस किया जाए कि ये इर्रेगुलर और इलीगल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसके जरिए ये लोग आए हुए हैं, इन्हें किसी किस्म की कोई राहत ना मिले, क्योंकि अगर इनको कोई राहत मिली तो उसके नतीजे में जो बाकी लोग हैं वो भी फिर हंगामा करना शुरू करेंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि सरकार को कम से कम 1 लाख 1.5 लाख के करीब लोगों को जो है पक्का करना पड़ सकता है। ये इस तरह का, जाहिर सी बात है, सरकार ये अपना जो है ये सरकार अपना ये बात जो है कोर्ट के सामने रखने के बारे में गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है।
अब हमें आने वाले दिनों में देखना यह है कि सरकार इस मामले में करती क्या है और यह मामला जाता कहां तक है और इस मामले में किन लोगों पर गाज गिरती है। इस मामले में किन वकीला साहिबान से कहा जाता है कि ठीक है जी, आपकी जगह हम कोई नए वकील ले आते हैं, आप छोड़ दीजिए। और यह भी देखना है कि क्या ये जो सरकार ने इलीगल और इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स को लेकर आज कहा है, क्या इसका मतलब यह है कि अब डेली वेजर, कैजुअल और ये जो बाकी तमाम लोग अलग अलग सियासी जमातों के दफ्तरों के बाहर बैठकर हंगामे कर रहे हैं, क्या इनके लिए साफ कर दिया गया है कि ना एसआरओ 64 और ना एसआरओ 520 दोनों में से किसी एसआरओ में जो है आपको सरकारी मुलाजमत में नहीं पक्का नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो था वो इरेगुलर था, आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो था वो इलीगल था। हालांकि इस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट को लेकर भी जो डेली वेजरों के नेता हैं और उसके अलावा जो पहले इन अलग अलग विभागों के नेता रहे उनसे बात करिए तो वो कहते हैं नहीं, इनको जो उसने लगाया वो डिपार्टमेंट का एक अफसर था, तो इससे पहले कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें, आपको कार्रवाई उनके खिलाफ करना बनती है कि उन लोगों ने उस वक्त किन कानूनों के तहत इन्हें एडजस्ट किया तो ये मुलाजिम लगे। तो आप अफसर को तो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन कार्रवाई आप मुलाजिम के खिलाफ करने लगे हैं। मुलाजिम को कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं आप, और जिस अफसर ने अपने हाथों से इतने लोग लगाए वो आराम से रिटायर भी हो गया और रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स को भी एंजॉय कर रहा है। तो ये सारी वो परेशानी है जिस परेशानी और दुविधा में इस समय डेली वेजर, कैजुअल हैं। लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल साफ कि लॉ डिपार्टमेंट से कह दिया गया है कि तमाम जितने इरेगुलर और इलीगल अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स फौरन आप हमको दे दें। और यह बात भी साफ कर दी गई है कि कोई भी इरेगुलर और कोई भी इलीगल अपॉइंटमेंट जो है उसको पक्का नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा आने वाले दिनों में कि इस पर आगे राजनीति होती है, क्या कोई राजनीतिक दल इस पर कोई बयान देता है, और सरकार का इसको लेकर रुख और रवैया, जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल साफ है। तो कोई और डिटेल अगर इसको लेकर मेरे पास आएगी आपके साथ जरूर साझा करूंगा। अंत में जाते जाते 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बतानी है। पहली बात तो ये कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्ट्रेट लाइन के पेज के ऊपर कमेंट्स पढ़ रहा था नीचे कुछ काबिल लोगों के। जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि आप लोग आप नौजवान हैं और सरकारी मुलाजमत के ख्वाह हैं, आप सरकारी मुलाजिम बनना चाहते हैं। मेहरबानी करके 2 लफ्ज अंग्रेजी में कम से कम ठीक लिखा कीजिए, और अगर आपने उर्दू में लिखना है तो खालिस उर्दू में लिखिए, या तो उर्दू में अपनी बात लिखिए या आप अंग्रेजी में प्रॉपर्ली अपनी बात लिखिए ताकि समझ में आ जाए। ये जो आप ये बीच की भाषा निकाल के लाते हैं और उसमें आपकी जो कमेंट्री आती है वो साफ तौर पर ये बताती है कि आप फेसबुक पर कमेंट करने के ही लायक हैं, तो वो आप करते रहें, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। और लेकिन जो आपकी कमेंट्री होती है वो दर्शाती है इस बात को कि आपने पढ़ाई कितनी की है, आपकी समझ कितनी है, और आपकी समझ के साथ साथ में यह भी पता चल जाता है कि आपको लिखना कितना अच्छा आता है। सरकारी मुलाजिम काबिल होने चाहिए। बहुत सारे नौजवान बड़ी तादाद में जो एमटीएस में लगे और बाकी जगहों पर लगे, आप उन बच्चों को देखिए कि उनका राइटिंग कितना खूबसूरत है, वो अंग्रेजी कितनी अच्छी लिखते हैं, वो कंप्यूटर कितना अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। उनके पास फेसबुक के ऊपर और ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर जाया करने के लिए वक्त नहीं है। आखिर में खबर यही कि सरकार ने साफ कर दिया है, इरेगुलर और इलीगल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से जो लोग भी आए हैं उन लोगों को पक्का नहीं किया जाएगा। मगर यहां सरकार को गंभीरता के साथ एक लिस्ट तैयार करनी होगी उन कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमों की जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पर सरकारी मुलाजमत में लाया गया और बाद में उन्हें डिपार्टमेंटों में पक्का किया गया, और इस वक्त वो डिपार्टमेंटों की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। और इनसे कुछ तो ऐसे हैं जिनको पता है कि हालात ठीक नहीं है, हमारे ऊपर भी गाज गिर सकती है। वो लोग बिल्कुल दुबक के खामोशी के साथ दाएं बाएं हुए पड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है यहां पर चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, ताकि ये जो सरकार ने एक सिलसिला शुरू किया है इस सिलसिले को बंद किया जा सके।